प्रेगनेंसी का जो मतलब होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक माँ समझ सकती है। और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही आता है, वो ये सोचती है कि मुझे कहीं ना कहीं से पता चल जाए कि मेरे जो गर्भ में पल रहा है वो शिशु बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ 3 स्टिक लक्षण जो कि बहुत ज़्यादा लेडीज़ों में देखे गए हैं और वही लक्षण आपके साथ में शेयर करूँगी। तो 3 लक्षण मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर इनमें से कोई भी आपके साथ मैच हो रहा है तो उस चीज़ से आप समझ सकते हैं और अपने मन की जो उत्सुकता है उसको कम कर सकती हैं और जान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सिम्टम्स है वो आप किस तरीके से अपनी बॉडी में महसूस करेंगे। तो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं उस समय पर अगर आपको मॉर्निंग सीक्वेंस ज़्यादा होती है, वोमिटिंग होती है, जी मचलाता है, ये सारी प्रॉब्लम अगर आपके साथ फेस हो रही है और आपको ज़्यादा फील हो रही है, ज़्यादा आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, तो ये बेबी गर्ल का सिम्टम्स है। और अगर यही चीज़ें जैसे कि सुबह सुबह जी मचलाना लेकिन वोमिटिंग नहीं होना, आपको ऐसा लगना जैसे कि खाली खाली महसूस होना, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अभी की अभी खाने को मिले, ऐसा अगर आपके साथ होता है यानी कम होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये बेबी बॉय का सिम्टम्स बताया गया है। तो पहला जो सिम्टम्स है वो इस तरीके से आप महसूस कर सकती हैं। दूसरा जो सिम्टम्स है वो आप अपनी सोनोग्राफी में देखेंगे। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं या फिर आप पहले मंथ में करवाती हैं, सेकंड मंथ में करवाती हैं या फिर थर्ड मंथ में करवाती हैं, फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है ना, उसमें एक अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट वूमेन के लिए। तो जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसमें आप देखेंगे अगर बच्चे की धड़कन 140 से कम है तो वो बेबी बॉय का सिम्टम्स है। और अगर बेबी की जो धड़कन है वो 140 से ऊपर है तो वो बेबी गर्ल का सिम्टम्स बताया गया है। तो ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। जब अल्ट्रासाउंड आपका होता है उस समय पर बेबी की धड़कन जो है ना, सारी चीज़ें सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकती हैं कि जो बेबी की धड़कन है वो कितनी है। या फिर ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको ये बता देंगे कि बच्चे की जो धड़कन है वो 140 से कम है या 140 से ऊपर है। तो 140 से कम है तो वो बेबी बॉय का सिम्टम्स है और 140 से ऊपर है तो वो बेबी गर्ल का सिम्टम्स बताया गया। तो इस तरीके से भी आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु की पहचान कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने मन की उत्सुकता को कम करने के लिए इस चीज़ों को जान सकते हैं। वैसे आपको पता है कि जो बच्चे का लिंग प्रेडिक्शन करना ये कानूनन अपराध है और हमारे देश में ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं करती हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो हॉस्पिटल, डॉक्टर और जो मेंबर होते हैं उनको जेल भी हो सकती है, उनको सज़ा हो सकती है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। मैं ये वीडियो आपके सिर्फ़ और सिर्फ मन की उत्सुकता को कम करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जो एक माँ जब पहली बार माँ बनती है ना, तो वो यही सोचती है कि मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो शिशु बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने यही जानने के लिए इस वीडियो को देखना, अदरवाइज़ आप वीडियो से दूर रह सकते हैं। तीसरा जो सिम्टम्स है गैस वो इस तरीके से, ये जो सिम्टम्स है ये आपको तीसरे मंथ के बाद से ही महसूस होगा। अगर आपका जो बच्चा है वो तीसरे मंथ में हलचल करता है, तीसरे मंथ में किक करता है, तो वो बेबी गर्ल का सिम्टम्स बताया गया है। और यहीं पर देखा गया है अगर बेबी लेट मूवमेंट करता है यानी कि चौथे महीने में या चौथे महीने की लास्ट में या फिर चौथे महीने के बाद में मूवमेंट करता है, तो ये बेबी बॉय का सिम्टम्स बताया गया। ये जो 3 सिम्टम्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं ये बहुत ज़्यादा लेडीज़ों में देखे गए हैं और मैंने ये अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि मैं भी एक बेटे की माँ भी हूँ और एक बेटी की माँ भी हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वही मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टिक लक्षण है ये। इनमें से अगर आपके साथ कुछ भी फील होता है तो आप जान सकती हैं और अपने बच्चे के लिए आगे के लिए प्लानिंग कर सकती हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करना और अपने दोस्तों फैमिली सर्कल में इसको शेयर करना, ताकि और भी जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो भी आपने इस तरीके से मन को शांत कर सकती है इस वीडियो के द्वारा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।